मुझे ये लगता है, मैं चूंकि उम्मीद का इजहार करना चाहता हूं कि हो सकता है कि जनाब कल को इनकी हुकूमत ना रहे और कोई और हुकूमत आती है, वो ताकत के साथ आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो वो तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी इस चक्कर में। 2 तारीख सेनेट के साथ आगे तो क्या करेंगे आप? बकरा मंडी खोल के और इन्होंने एमएनएस को खरीदा, उनको दिखा के इन्होंने एमपीएम को तोड़ा, फिर एमपीएम को दिखा के इन्होंने बाप पार्टी को तोड़ा। तो उस वक्त उनका मकसद ये थोड़ी था कि ये आके इनके दिल में दर्द था और इन्होंने आके आवाम के हालात बेहतर करने थे। मेरी तो यही गुजारिश है कि यही इनके एजेंडाज थे कि अपने आप को क्लियर करें। रांची से लेने के लिए सब तैयार हैं, वफाकी गवर्नमेंट भी ले रही है, सिंध गवर्नमेंट भी रहने की मदद में एक फंड ले रही है, यहाँ से अमाउंट इकट्ठा कर रही है, पूरा पाकिस्तान उस पर रन कर रहा है, लेकिन देने के लिए सबको मौत आ जाती है। यहाँ पर अगर कुछ देने की बारी आ जाए तो फिर वो कुछ, अगर किसी को हुकूमत बनानी हो, वज़ीर-ए-आज़म बनना हो, सदर पाकिस्तान बनना हो, तो चल के पहले 90 पे आते थे, अब हैदराबाद पे चल के आते हैं सारे के सारे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट का वक्त आता है तो उसके सब बैक हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक मामला जो शायद उस तरह से ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अब वो चला गया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से। इस नैब तरामीम में आज एक चीज़ जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने दौरान समाअत की, वो यह है कि तहसील कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी इस्तिस्ना मिल गया है नैब तरामीम के ज़ुमरे में। तो अब इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की कोई करप्शन के मामलात हों, कोई चीज़ हो, वो नैब नहीं डील कर सकता है। अब फिर नैब को या तो ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसके अफसरान को कहीं और लगा दिया जाए, और नैब का जो इतना लंबा चौड़ा खर्च होता है उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए। पर हुकूमत को तरामीम करने के बाद अगर वो बेख्तियार इदारा है। बहरहाल इस मामले पे अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये तरामीम से मुतल्लिक़ समाअत ज़ेर समाअत है, लेकिन इससे जुड़ी एक और ख़बर है आज, और वो खबर ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर 25 साल पुराने केसेस के हवाले से नैब ने खुद जो है वो अपनी अपीलें वो वापस ले ली हैं। यानी नैब ने खुद अपनी अपीलें वापस ली हैं और कहा है कि नाकाबिले जो फराहमी सबूत हैं उसकी वजह से है कि वो चीज़ें हैं ही नहीं कि जिनकी बिना पर उन्होंने अपीलें की हैं। अगर उनके पास चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो केस थे वो भी उस वक्त उन पर गलत बनाए गए थे, या अब जाकर अपनी मर्ज़ी से जिस तरह FIA के अंदर चीज़ें वापस ली जा रही थी, बिल्कुल ऐसे नैब में भी ये मामलात हो रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी साहब भी हैं। आरिफ चौधरी साहब, एक तवील अरसे से आप केसेस भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, थोड़ा सा शायद गैर मुनासिब सा हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसे जैसे आवाज़ें नहीं लग रही होती हैं कि आप अपने केस ख़त्म करवा लें, कोई कहता है पांडे कली करा लें। तो ये जो नैब के केसेस ख़त्म करवाने के लिए नैब से अब आवाज़ें लग रही हैं कि अब अपने अपने केस ख़त्म करा लें, आ जाएँ। अब यही कुछ हो रहा है। आरिफ चौधरी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है सर? आरिफ चौधरी साहब से हम रब्ता करते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ हैं। जी उसामा, तो फिर अपने अपने केस ख़त्म कराने के लिए नैब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नैब खुद ही कह रहा है कि किसने केस ख़त्म करवाने हैं, हम अपीलें जो आपके ख़िलाफ़ की थी, हमने की थी, वो वापस लेते हैं। देखिए सिर्फ जिस तरह आपने कहा, वो बचपन में हमने आवाज़ें सुनी हुई हैं, वो पांडे कली करा लो, जो आपने कहा पंजाबी में, यानी बर्तन रखने के लिए जो लोग आया करते थे, मंडी में भी इसी तरह की आवाज़ें है कि वो आपने देखा आजकल बड़ा वायरल हुआ था, जेड़ा पन्नो लाल है, तो तरबूज बेचने वाला आवाजें लगा रहा है, आवाजें लगती थी मंडी में। तो ये एक लूट सेल लगी हुई है कि सारे अपने करवा ले, जनाब केसेस खत्म करवा ले, कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि हम आए इसलिए थे। मतलब सिर्फ उस माशरे का, उस मुल्क का, उस रियासत का क्या बनेगा जहां पर नाज़िम जोखियों वाला मामला आपके सामने है वो खत्म हो जाए, जहां पर शाहजेब वाला मामला आपके सामने है वो खत्म हो जाए, जहां मॉडल टाउन के केसेस खत्म हो जाए। जब आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में आए हैं, सबके सामने दिन दिहाड़े आपने नैब में ऐसी तरामीम कर ली कि जी अब 49,99,99,999 रुपए का केस जो है वो करप्शन नहीं है। यानी आप करप्शन आपने करनी है तो आप हिस्सों में करें, बस 50 करोड़ का हिस्सा क्रॉस ना करें, चाहे आप 50 करोड़ से 1 रुपया कम की 1000 वारदातें मार लें, कोई मसला नहीं है। सारे खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया। आपके अगर आपने करप्शन किया किसी ने, उसने सिर्फ अपने जाती अकाउंट में रकम नहीं रखनी,
जाली अकाउंट जितने मर्जी बनाए, नौकरों को तो छोड़ देना, आप मुलाजमों को छोड़ दें, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार उसके अकाउंट में जाते रहे, उसके नाम पर आप जो मर्जी करें, आप प्लॉट्स बनाएं, जैसे मर्जी कर ले, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये आप लाइसेंस टू किल जिस तरह होता है ना कि आप मार दे, आपके पास पैसा है, आप पार्टी में है हमारी, आप लोगों को कत्ल कर दे, आपसे पूछा जाएगा। आप हमारी पार्टी में है, आप आए और इस मुल्क को लूटे, बर्बाद कर दे, जो मर्जी कर ले, आपको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि हम जब हुकूमत में आएंगे या हुकूमत में है, आंखें बंद कर लेंगे, आपको सहूलत देंगे, ऐसे काम करेंगे जिनसे आप बच सकें, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि लूटो और उसके बाद बाहर चले जाओ। इसके अलावा और क्या हुआ है यहाँ पर? यानी रिकॉर्ड तक आसिफ जरदारी साहब के केसेस के गायब होते रहे, रिकॉर्ड तक गायब होते रहे हैं, यहाँ स्विस अकाउंट्स तो खत नहीं लिखा गया। ये केस मैंने, मुदस्सिर आपने या किसी इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। जाली अकाउंट्स का केस भी 2014 का था जो जरदारी साहब के खिलाफ था, तो ये सारे तो उन्होंने खत्म कर लिए, तो ये तो आए ही इसलिए थे। अब मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा कि जो एक ऐसा एक रास्ते में पड़ा हुआ मंडी में एक आपने एक कमोडिटी रख दी है कि जो ताकतवर है, सिर्फ वो, गरीब नहीं, कमजोर नहीं, ताकत, पैसा, दौलत के पास है, उठाओ और ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ पर कोई नहीं पूछ सकता। FIA, पुलिस, नैब इदारे, ये सब आपके गुलाम है, लौंडियां हैं, जिस तरह दिन दिहाड़े आप जो मर्जी करो, यही हो रहा है इस मुल्क में। मुझे बताएं फिर क्या होगा? मैं तो आप हैरान होता हूं कि जो PDM के सबसे बड़े एडवोकेट्स थे, इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, मैंने खुद उनके कॉलम्स अब पढ़े, वो कहते हैं हमने जिंदगी में, यानी हमने पाकिस्तान के 75 साल को पढ़ा है, 50 साल का लोगों का तजर्बा, कहते हैं इतनी मायूसी हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आज हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है यहाँ तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, यहाँ तो कोई कुछ, यहाँ सिर्फ ताकतवर, यानी एक अजीब सी यहाँ पर है कि जंगल के कानून से भी कुछ चीजें आगे निकल गई है अब यहाँ पर। बिल्कुल, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। आरिफ साहब, बड़ा हैरान कुन मामला हुआ आज जब हमने देखा, इससे पहले हैरान कुन तो नहीं है वैसे, तो अब तो हमें मामूल के मुताबिक ही हो जाना चाहिए कि FIA कहता है जी केस में कुछ नहीं है, तो फिर अदालतों ने तो ऑब्वियसली कि उनको बरी कर देना है, वज़ीर आज़म को, उनके साहबजादे को। और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर वो 25 साल पुराने केसेस, उनकी अपीलें नैब ने खुद की थी, अब कहते हैं कुछ है ही नहीं उसमें, तो अपीलें भी वापस ले रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अब सब कुछ वापस हो सकता है, कोई मसला नहीं। जिसने अपने मामलात क्लियर करवाने हैं वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हो जाए तो उसके लिए नैब आसानी कर देगा। देखें, ये नैब भी इस वक्त वही है जो हुकूमत है, और FIA तो ज़ाहिर है हुकूमत के मातहत है, तो ये सारी गवर्नमेंट लेने का मकसद और इस तरह की साजिश करके इक़्तिदार में आने का मकसद जो था, बावजूद इसके कि आप देख रहे हैं कि जो लोगों में इनकी अब जगनसाई हो रही है, जितनी बेइज्जती दुनिया के अंदर हर जगह जहाँ चले जाएं, चाहे पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या पाकिस्तान के अंदर है, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस हद तक अब इनसे परेशान है और इतना ज़्यादा दुखी है कि वो अपनी आवाज़ इनके मुंह के ऊपर, इनके सामने निकालता है, और इन्हें नफरत का निशान ये बन गए हैं। लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने किया किस लिए? इसलिए कि इन्हें ये नफरत या सियासी तौर पर जो इनकी सुबकी हो रही है उससे कोई गर्ज नहीं है। मसला इनका यही था कि ये केसेस जो है ये ख़त्म हो जाए, और केसेस ख़त्म करने के लिए सबसे आसान काम यही था कि नैब आपका अपना हो, चेयरमैन नैब अपना हो, FIA अपनी हो, इदारे, फिर उसके बाद केसेस जो है वो कैसे चलेंगे। और यही आज जो हो रहा है, यही माजी में ये जो हमारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो सब पे भारी होते हैं, उन्होंने भी यही किया था, क्योंकि वो सारे, यानी जब गवर्नमेंट आई उनकी, तो वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो थी गायब हो गई, और वो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जाके कहा जी कुछ भी नहीं है अवेलेबल, कोई केस ही नहीं है जनाब। तो केस तो जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना होता है, अगर वो मुल्ज़म के साथ मिल जाए तो उसके बाद सजा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो इसलिए मामला ये है कि इस सारे अमल में जो कुछ हो रहा है, सबसे जो वर्स्ट कैजुअलिटी है वो पाकिस्तान का इमेज है और पाकिस्तान की जुडिशरी का इमेज है। लोग बाहर, लोगों को नहीं पता कि ये सारा काम तो जनाब ये खुद वो कर रहे हैं, अपनी प्रोसिक्यूशन वो नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है वो ये कि एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ जिस शख्स ने यानी जेल में जाना था, जिसकी इंडाइटमेंट होनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठा रहा है, और उसी दिन उसका बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा रहा है जिसकी इंडाइटमेंट होनी थी, और केसेस जो थे वो बने
और केसेस सारे के सारे अदालतों से बरी ख़त्म हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में देखें हमारी जगहनसाई पाकिस्तान की हो रही है और मैं नहीं समझता, आप देखें बात सुने, हर चीज़ की एक हद होती है। हमारे इदारे, मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे ज़्यादा अब आगे किस चीज़ का इंतज़ार है। यानी मतलब है कि आपने सारा कुछ करके पाकिस्तान को बर्बाद करके उसके बाद क्या रहने दिया है आपने। चौधरी साहब, अब नैब तरमीम का जो केस है, चौधरी साहब जो नैब तरमीम का केस है वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी तो सबकी नज़रें हैं ना कि क्या मामलात है। फिर अब इसमें कि इंसानी हुकूक क्या मुतासर हुए हैं नहीं, इसमें क्या कानून की खिलाफ वर्जियाँ, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट और आप वकील हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि इस केस को किस तरह से वो देखेंगे। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये सारे केसेस उन्हें देखने चाहिए और ये इसीलिए नोटिस हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि पहले दिन से जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था उसकी बुनियादी वजह यही थी कि केसेस धड़ाधड़ खत्म होना शुरू हो गए थे। आवाज अदालतों में यही आने लगी थी तो कि जनाब नहीं, वो अब तो हमारे पास केस कोई है ही नहीं है, इनके खिलाफ एविडेंस है ही नहीं, केस बनता ही नहीं है। ये वो चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अब मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत ज़्यादा इसमें एहसान होगा इस मुल्क के इस अदालती निज़ाम पर कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे अमल को बिल्कुल इसकी काया कलब कर दे और ये जो कुछ हो रहा है इसे अनडू कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि आप कोई भी मुल्क हो, वो कहते हैं कि ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। जहां आपने देखना हो कि गवर्नेंस बड़ी अच्छी है तो वहां आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही। अगर किसी को पाकिस्तान से ज़रा भी हमदर्दी है और वो चाहता है कि दुनिया के लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, दुनिया के लोग हमें यानी एक ऐसी फेल्ड स्टेट के तौर पर ना जाने, हमारा रिकॉर्ड जो है वो 136 मुल्कों की लिस्ट में सबसे नीचे ना हो, तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है उसमें इस वक्त सबकी नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। और खुदा करे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा फैसला दे कि जिसके नतीजे में ये सारा अमल जो है ये रिवर्स हो जाए और लोग जो है वो कहें कि भाई कमाल है, हमारे मुल्क का निज़ाम तो ये है कि ठीक है, उन्होंने वो तो आए थे, चोर और डाकू वाली बात वो करते हैं लोग। लेकिन जो साहब आज एक जुमला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फरमाया उसमें पार्लियामान के हवाले से था कि पार्लियामान जो है वहाँ पर ये होना चाहिए। तो हम इस पर बात करेंगे कि पार्लियामान के अंदर ये मामलात होने चाहिए या इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना सियासी जमातों की जानिब, इस पर बात होगी। लेकिन हमें हाशिम डोगर साहब ने ज्वाइन किया है, सूबाई वतन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। डोगर साहब आपका भी शुक्रिया सर गुफ्तगू में। आज एक चीज़ डोगर साहब, पिछले हफ्ते हमें एक खबर मिली कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे FIA के केस से बरी हो गए। आज कुछ अपीलें थी जिस पे बरी तो पहले ही हो चुके थे जरदारी साहब, उन अपीलों के हवाले से आज खुद उन्होंने वापस ले ली हैं अपीलें। उन्होंने कहा कि हम नैब ने कहा कि कुछ नहीं है, वापस ले ली जाए। तो इसका मतलब है आहिस्ता 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 वो तमाम तर केसेस जिनके हवाले आप बात करते रहे, आपके कायद बात करते रहे इतने सालों से, अब तो वो कह रहे नहा धो के साफ़ सुथरे बेहतरीन उजले हुए लीडर वो कौम के सामने इलेक्शन तक आ जाएंगे। तो फिर आपका सेंस तो ये है कि ये लोग चोर हैं, वो तो सर अदालतों से हर जगह से बरी हो रहे हैं, वो तो चोर नहीं होंगे फिर। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी तो इसमें ये गुजारिश है कि डे वन से जब ये इन्होंने हालात को तोड़ मरोड़ के बकरा मंडी खोल के और इन्होंने MNAs को खरीदा और फिर उनको दिखा के इन्होंने MQM को तोड़ा, फिर MQM को दिखा के इन्होंने बाप पार्टी को तोड़ा, तो उस वक्त उनका मकसद ये थोड़ी था कि ये आके तो इनके दिल में दर्द था और इन्होंने आके आवाम के हालात बेहतर करने थे। मेरी तो यही गुजारिश है कि यही इनके एजेंडाज थे कि अपने आप को क्लियर करें। ये तो इनके लोग इवन TV पे इस चीज़ को कन्फेस कर चुके हैं कि हमारा तो यही मकसद था और अभी वो अपने मिशन पे पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। इनकी तरफ से जो हमारी इकॉनमी है ये जिधर मर्जी जाए, इनकी तरफ से महंगाई जिधर मर्जी जाए, इनकी मतलब इनको इस चीज़ से कोई कंसर्न है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इंतहाई कोई अकल सियारी शख्स होगा जो ये समझेगा कि ये कोई हमारी बेहतरी के लिए आए हैं, अपनी बेहतरी के लिए आए और धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो यही हम इनसे तवक्को करते हैं। जिस तरह इन्होंने कानून साजी कर रहे हैं, इन्होंने तो कौमी असम्बली को और सेनेट को बेवकूफ करके रख दिए। वहाँ पे कोई ऐसा मामला ही नहीं कि जिसमें कोई रुकावट हो और ये धड़ाधड़ अपनी मर्जी की कानून साजी करके तो अपने मिशन को अकॉम्प्लिश नहीं। वो सर वो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोगों की हुकूमत जो रही 3.5 पौने 4 साल,
उसमें आप लोगों ने, ये तो चले केसेस पुराने, आप लोगों ने भी उनके खिलाफ इसी तरह केसेस बनाए सियासी बुनियादों पर, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, वो सुरखरू हो जाएंगे। सर देखिए, सियासी बुनियाद पे केसेस जो होते हैं ना जी, वो असेंबली के थ्रू तो नहीं बनते। और मैं समझता हूँ कि इस कौम का बच्चा जानता है कि क्या इन्होंने चोरी नहीं की, इन्होंने तो धड़ाधड़ चोरी, तो छोटा लफज डकैतियां करते रहे और इन्होंने मुल्क की सारी दौलत लूट के एक साइड पे रख दी है। तो अगर ये गलत था कि चोरी करने पे केस बनना चाहिए तो फिर चले हम माजरत कर लेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो मुल्क के जो हालात बुरे किए ये इमरान खान ने तो नहीं आके किए। और इसके अलावा हमने 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की। आप बताइए कोई एक मेगा स्कैंडल सामने आया हो कि जिसमें हमारे कोई ऊपर जो लीडर्स थे या किसी के ऊपर किसी चीज का नाम आया हो? जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से हम काम कर सकते थे, विद अ वेरी वेरी स्मॉल मेजॉरिटी, यानी कि इस हद तक हाथ बंधे हुए थे कि कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता था। तो एनी हो उन हालात में तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो डिलीवर किया, ऐसे हालात में नहीं डॉक्टर साहब, आप पर इतना बड़ा, आपके कायद पर इतना बड़ा तो इल्ज़ाम लगाया, 2000 पानी की बोतलें वजीर आजम हाउस से ले गए, आप इतनी बड़ी करप्शन तो की आपने। हाँ जी बिल्कुल, इस में तो वाकई मेरे ख्याल है कि इनको एक और FIR करवानी चाहिए चेयरमैन साहब के अगेंस्ट, सही, ताकि वो पानी की बोतलें रिकवर हो जाए। बिल्कुल, मैं उसामा गाजी वैसे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। उसामा गाजी, मामला आज जो जैसे मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे वहाँ से पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट में कानून उन्होंने बनाया, उसमें तरमीम कर दी, तरमीम के बाद चीज़ें तब्दील हो गई। अब पार्लियामेंट का असल में तो इस्तेहकाक है, सुप्रीम इदारा भी पार्लियामेंट है, वहाँ पर कानून साजी है, उसको चैलेंज बहरहाल कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये सारे लोग बैठे हो तो फिर जिम्मेदारी कोर्ट्स की जिनके पास जा सकती है अपील, वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है सारे अमल में? अब देखिए, उम्मीद तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रह गई है, जिसके बारे में मरीम साहब कहते हैं ये फिक्स्ड बेंचेस हैं, ये किस तरह से फैसला कर सकते हैं। असल मसला ये है कि पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। अब वो वहां पर जाकर ये फैसला कर देते हैं जी 50 करोड़ से नीचे की करप्शन, माजी के सारे केसेस, सारा कुछ खत्म, तो ये कब तक चलेगा? वो फैसला करते हैं कि जिसने मुल्क को लूटा है, चोर डाकू जो प्ली बार्गेन कर चुका, वो अब वापस आकर इस मुल्क से पैसा ले ले। हम कहाँ जाएंगे मुदस्सिर? इसी असेंबली में आप देख लीजिए जहां ये कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, सेंचुरी बना रहे हैं ये वजीरों की। और कभी तारीख में ऐसे हुआ है? ये कौन सा निजाम है हमारा जहां पर नूर आलम साहब जो है उनको विफाकी वजीर, यानी अपोजिशन में होते हुए एक लोटे को वो मानता है, उसको आप विफाकी वजीर के बराबर ओहदा दे रहे हैं। जहां पर आप कहते हैं शराबजदगान के लिए हमें कर्ज चाहिए, हाथ फैला रहे हैं हम जी शराबजदगान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। वहां पर 87 अरब रुपया यहीं पर इसी असेंबली के मेंबरान को सियासी रिश्वत 50 करोड़ रुपया एक MNA को दिया जा रहा है, एक MNA को 87 अरब रुपया। क्या दुनिया अंधी है? वो नहीं देख रही कि असेंबली क्या कर रही है, किस तरह के यहाँ से लॉस पास हो रहे हैं। तो ये जो बात आरिफ साहब कह रहे थे, मुझे बताएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या खाक आएगी? वो कहेंगे ये तो किसी वक्त भी हमारे यहाँ पर कब्जा मारे, हम यहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कौन पूछेगा? यहाँ ये तो हुकूमतें इनकी, मिले इनकी, शुगर मिले इनकी, फ्लोर मिले इनकी, हाउसिंग सोसाइटियां इनकी, जो बड़े बड़े IPPs हैं वो इनके रिश्तेदारों के, इनके दोस्तों के। तो क्या होगा? यहाँ तो कोई कारोबार नहीं कर सकता अगर आप इनको साथ नहीं मिलाते। आप बताएं कि मरीम साहब के पास पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है कार बनाने वाली, या मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कह सकते, बहरहाल जो भी असेंबल करना, जो भी, वो जाते हैं दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड का तोहफा लेकर, 500% इंपोर्ट पर ड्यूटी लग जाती है, 500% गाड़ी महंगी कर देते हैं जी, आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, और यहाँ जो है वो गाड़ियां महंगी कर देंगे। आप समझने क्या गेम होती है? मरीम साहब ने बड़े फख्र से तस्वीर शेयर की थी, लोगों को पता है, बाहर वालों को भी, यहाँ पर भी, कि पावर हाउस कहाँ है, कहाँ जाकर हम कत्ल भी बख्शवा सकते हैं, कहाँ जाकर। तो यहाँ पर इदारों पर से दिमाग उठ जाता है। तो असेंबली फिर आप किस लिए बनाई? आप पार्लियामेंट में किस लिए जा रहे हैं? पैसा बनाने के लिए, पैसा छुपाने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। यानी चोरी हुई है मुल्क का पैसा, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और किसी के घर से मिले वो इस्तेमाल भी कर रहा है। एवनफील्ड फ्लैट्स में रहते वो है। स्विस अकाउंट्स का आपने देख लिया क्या हाल हुआ, माना कि हमारे हैं लेकिन खत नहीं लिखा कि जी वो केस नहीं खुल सकता, वो हमेशा के लिए बंद हो गया। हुदैबिया पेपर मिलकर तारीख गवाया कि जी वो टेक्निकल जस्टिस के जी वो अब दोबारा खुल नहीं सकता पेपर, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ था काजी फैमिली का। तो जहां पर आप असेंबली में बैठ के आप हुकूमत में आकर सिर्फ इस काम के लिए आएंगे तो फिर तो कुछ भी कर लें आप, फिर तो सियासत सफेद के आप मालिक हैं। आमरीत की बदतरीन मिसाल भी आप ये नहीं दे सकते कि वहां पर आप आए अपनी लूट मार अपने लोगों के लिए, वहां पर आप एक लाइसेंस ले लें करप्शन का, और आगे जनाब ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकेगी, इदारे तो आपके साथ है। वो तो नैब कह रहा है कि जनाब वापस कर दें केस हमारे पास नहीं है। जो पुलिस ही कहेगी कि जनाब ये मुजरिम ही नहीं है तो अदालत सजा के खाक देगी।
बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। लेकिन ये लेजिस्लेशन के मामलात और इतने गोरख धंधे हैं, वो जो कहा गया कि कानून जो है वो इस तरह का मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे मोटे मक्खी मच्छर तो शायद फंस जाते हैं उस मकड़ी के जाले में, लेकिन ताकतवर जो है उसको वो फाड़ कर वो निकल जाता है। तो ये अमल हम देख भी रहे हैं कि इसी तरह से वो नज़र भी आ रहा है। हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आरिफ चौधरी साहब हम ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर बात होगी कि पार्लियामान अगर सुप्रीम है तो सर फिर पार्लियामान में मामलात रहने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वाकई इतना इख्तियार है कि ये जो दरख्वास्त गई है इस पर क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आरिफ साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट ने ये चीज़ें तरमीम की हैं, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के पास अब वो इख्तियार होता है कि इस केस में क्या अहकामात हो सकते हैं? केस की पता नहीं कब तक समाअत होगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद कुछ नहीं होगा। क्या हो सकता है सर? आरिफ चौधरी साहब, आप तक आवाज़ आ रही सर? सबसे दोबारा से हम रब्ता करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है इस पर बड़ा रिलाय उसामा हो रहा है कि जनाब ये तरमीम ख़त्म हो जाएंगी, तो लेकिन जितनी मेहनत के साथ हुकूमत ने, आज़म नज़ीर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने वो सारा ये काम किया है, वो तो फिर पीछे नहीं हो सकता ना। और फिर दूसरा ये है कि पार्लियामान की हर चीज़ तो इस तरह फिर चैलेंज हो जाए तो फिर पार्लियामान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा मामला। दरअसल आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ तक पार्लियामेंट की चीज़ें चैलेंज करने का मामला है तो नून लीग का ही आप देखिए ये वतीरा रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर देख लें तो भरा पड़ा है, हत्ता के जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि माशाल्लाह आप मुझसे बहुत समझते जानते हैं और मेमोरी भी आपकी अच्छी है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। यानी वो कहते हैं कि गर्दन पर नाखून डाके, नहीं सांस दबाकर वो काम कहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब को जिस तरह लाया गया वो दौर भी सबके ज़हनों में होगा, किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त रहे। तो ऐसा नहीं है। फिर हाल ही में कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बारे में आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उसको उठा फेंक दिया। तो कहीं तो ये देखना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं आ सकती तो फिर तो वाकई आपकी बात सही है कि पार्लियामेंट फिर जो मर्जी कानून बना दे। कहने को तो ये है कि वो स्याह को सफेद, सफेद को स्याह कर सकती है, आइन में तब्दीली कर सकती है, जो मर्जी कर सकती है, लेकिन क्या वो फिर चोरों को, डाकुओं को लाइसेंस दे सकती है कि आप चोरी और डाका मारे? हाँ, लेकिन 50 करोड़ से नीचे करें, ठीक है ना जी। आपने बड़ा डाका मारना है तो फिर आप जो है वो इस काबिल होंगे, पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, कुछ आप आएंगे हमारे साथ, आप लेन देन करेंगे, कुछ करोड़ों अरबों रुपए का आप डाका मारे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह कानून फिर बना ले तो पार्लियामेंट को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये देखना होगा। लेकिन एक और चीज ये देखिए कि अल्लाह ताला के कवानीन और हमारे सामने तारीख है, अगर हमने सबक नहीं सीखना तो नहीं सीखना, तो कौमें तबाह हो गई। और आप देख लीजिए कि ये नहीं हो सकता कि हम कोई कांटों का, कीकर का दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे और उस पर फल लगेगा और उस पर कोई आम, सेब और अनार, अंगूर लग जाएंगे, नहीं होगा। तो ये जब हम इस तरह के कवानीन बनाएंगे कि आप लूट मार का, आप ताकतवर को लाइसेंस दे देंगे, अमीर तबका, अशराफिया जो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, वहां पर दौलत के अंबार लगाएगा, तो उसको आप नहीं पूछ रहे होंगे तो आप समझेंगे बड़ा जबरदस्त मुल्क चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता, वरना 75 साल में हम इसी तरफ चले गए होते। तो यहाँ यही होता है कि एहतसाब का एक अमल शुरू होता है और उसके बाद जहां फिर डील की नौबत आती है, प्रेशर बनता है, तो वो डील ले ली जाती है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुझे ये लगता है, मैं चूंकि उम्मीद का इजहार करना चाहता हूं कि हो सकता है कि जनाब कल को इनकी हुकूमत ना रहे और कोई और हुकूमत आती है, वो ताकत के साथ आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो वो तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी इस चक्कर में। 2 तारीख सेनेट के साथ आगे तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही है। तो अब देखना ये कि क्या होगा। आरिफ चौधरी साहब, अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है नैब तरमीम के हवाले से? बात यह है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट वही आर्टिकल 69 की दे उसकी अम्ब्रेला, तो उसमें जाहिर है कि वो कहेंगे कि जी हम नहीं मुदाखलत कर सकते, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जाने और उसके काम जाने। लेकिन जो प्रिंसिपल्स अब तक ले डाउन किए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन जो पर्सन स्पेसिफिक हो, ऐसी लेजिस्लेशन जो है जो इस बात पर हो कि किसी को खास फायदा और नुकसान पहुंचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो,
तो वो उस तरह की लेजिस्लेशन को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया है और सेटिसाइड किया है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे एक नहीं मुतअद्दिद केसेस से भरे पड़े हैं, केसेस यानी फाइलें और आपके अदालती फैसले जो रिपोर्ट होते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर टेक्निकलिटी देखे जान छुड़ानी हो तो फिर तो बहुत आसान तरीका है कि भाई हम क्या जाने, आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन मसला ये है कि चूंकि अगर आप जाने और आपका काम जाने तो फिर लोग तो यकीनन ये सवाल उठाएंगे कि जनाब ये काम अगर पार्लियामेंट नहीं करना था तो फिर उस वक्त आप इस मामले में मुदाखलत ना करते जो आप तशरीफ ले आए थे रात को 12 बजे, और आपने कहा था कि चूंकि सूरत हाल ऐसी थी और अदालतों की तरफ से कहा गया था कि जी मार्शल लॉ का खतरा था या फला। अब अगर वो खतरा आपने पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में टालने की कोशिश की तो इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन मुफाद किस चीज में है? क्या इसी तरह पाकिस्तान की खाक उड़े या पाकिस्तान के जो बचे हैं संग समेत लोग कुछ ना कुछ तो आप इससे बचा लें? क्योंकि उसकी वजह यह कि जिस तरीके से चल रहा है मामला, कौमी खजाना उसके मुंह खोल दिए गए हैं, इतने ज्यादा हर एक शख्स को क्या कुछ नहीं दिया जा रहा। और मकसद क्या है? आप देखें, अगर कोई जेन्युइन गवर्नमेंट होती, पोलिटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो इस तरह ना करती। उसकी वजह ये है कि भाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा ये है कि भाई आपको 6-7 महीने पहले करना पड़ेगा, 8 महीने पहले करना पड़ेगा, और उसके आप लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप उन्हें कहें कि भी मामला खत्म करें, हम इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं फलां तारीख को, आप 3 महीने ले तो सर अभी जोसफ फिर इसका मतलब यह है कि सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है, जो सवाल भी उठाए गए थे पिछली समात में कि ये किसी के हुकूक मुतासर होने का मामला है या नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब वकला की बहस के दौरान और फिर फैसले की नज़रें सब की होंगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, नैब मामला से हमारे साथ मौजूद थे। एक और ख़बर है और वो है एक और हुकूमती इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से तो मुलाकात हुई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, गवर्नर सिंध के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के साथ कुछ गिले शिकवे भी किए गए हैं और जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कल एक TV चैनल में गुफ्तगू करते हुए काशिफ अब्बासी साहब से जो गुफ्तगू की है उसमें जो इंदिया दिया है वो आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। राबता कमेटी की जो मेजॉरिटी है वो ये, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साजिद अहमद साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। तो साजिद अहमद साहब, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी राब्ता कमेटी में भी ये गुफ्तगू हो रही है, ये बेतनाई आपके साथ बरती जा रही है, कौन है? वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिसकी वजह से ये बात हो रही है कि फिर हुकूमत से हट जाया जाए कि अगर आपके मुतालिबात ही तस्लीम नहीं हो रहे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए जी, एमकेएम पाकिस्तान ने इससे पहले भी, आज नहीं इससे पहले भी एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, फिर नून लीग के जमाने में रही है, मुआहदे टूटे हैं, निकले हैं, बाहर गए हैं, और हमेशा ये होता हुआ आया कि जब भी मुआहदा एमकेएम का किसी भी जमात से टूटा है तो उसकी बुनियादी वजूहात यही थी कि कराची के, हैदराबाद के बुखार जो अर्बन एरियाज हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व ना करना, जबकि कराची से लेने के लिए सब तैयार हैं। वफाकी गवर्नमेंट भी ले रही है रेवन्यू की मद में, सिंध गवर्नमेंट भी रेवन्यू की मद में एक ह्यूज फंड ले रही है, यहाँ से अमाउंट इकट्ठा कर रही है, पूरा पाकिस्तान उस पर रन कर रहा है, लेकिन देने के लिए सबको मौत आ जाती है। यहाँ पर अगर कुछ देने की बारी आ जाए तो फिर वो सब कुछ, अगर किसी को हुकूमत बनानी हो, वज़ीर-ए-आज़म बनना हो, सदर पाकिस्तान बनना हो, तो चल के पहले 90 पे आते थे, अब हैदराबाद पे चल के आते हैं सारे के सारे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट का वक्त आता है तो सब बैक हो जाते हैं उससे ना। अच्छा, यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ अर्से पहले आपको याद होगा साबिक़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आखिरी दिन रिटायरमेंट से एक दिन पहले एक पिटीशन थी एमकेएम पाकिस्तान ने लगाई थी आईन के आर्टिकल 140A के हवाले से, उसका वो फैसला देके गए, सुना के गए कि मैं पाबंद करता हूँ, मैं फैसला दे रहा हूँ कि भाई आईन के आर्टिकल 1 तमाम को दिए गए, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, जब एक तरफ ये आता है कि 28 तरमीम के बाद लेकिन साजिद अहमद साहब, बल्दियाती तरमीम कानून के साथ आप पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे, अब तो आपके आपसी इख्तलाफात भी इसमें हो रहे हैं।
आपस के इख्तिलाफात, देखिए आपस के इख्तिलाफात तो छोटी मोटी आपस की नहीं, मैं बल्दियाती तरमीमी एक्ट जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी तो आप आपस में इख्तिलाफात नहीं कर रहे आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा मुतालबा है क्या हुकूमत पाकिस्तान से, जो वफाकी गवर्नमेंट है, ये सूबाई गवर्नमेंट है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी जब 28 तरमीम आपको एमक्यूएम पाकिस्तान ने सपोर्ट उस जमाने में किया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कि उस वक्त वफाक बहुत ज्यादा एम्पावर था, तमाम के तमाम इख्तियारात उसके शिकंजे में थे, उसकी मुट्ठी के अंदर थे। लेकिन हमने ये सोचा कि चलें 28वीं तरमीम के बाद छोटे सूबों को इख्तियारात मिलेंगे, फिर उस सूबे उसको डिवॉल्व नीचे करेंगे, सिटीज को करेंगे, सिटीज उसको डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उसको टाउन में, टाउन यूसी में उसको डिवॉल्व करेगा, और उसके बाद तामीराती तरक्याती काम होगा। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद सूबे डिक्टेटर बन गए। मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट 14.5 साल में होने वाले हैं, तकरीबन 14.5 साल होने वाले हैं, लेकिन मजाल है कि कराची के हवाले से इन्होंने कोई काम किया हो। मजाल है कि प्रीवियस जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी उस हवाले से भी 10 साल बाद पाकिस्तान में पूरे बल्दियाती इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद जब इख्तियारात देने की बात आई तो बिल्कुल ये हमारे सामने है साजिद भाई, ये हमारी चीज़ें सामने हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब क्या मतलब ये सूबाई हुकूमत से भी नाला है, वफाकी से भी नाला है, लेकिन साथ साथ आप जा भी रहे हैं, इस हुकूमत के साथ ही चलना है। देखिए हमेशा आपने कहा कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने बहुत ज्यादा इसमें वो है कि भाई गवर्नमेंट को छोड़ दी जाए, एक राय बनी है अंदर। अच्छा ये क्या है, हमारे यहाँ राय का तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले कारकुनान से कुछ ज्यादा है, पब्लिक की राय ली जाती है कि पब्लिक क्या कह रही है, फिर कारकुनान की एक राय होती है, फिर उसके बाद राब्ता कमेटी उसी राय को लेकर उसको डिबेट करती है, और तकरीबन राय यही आ रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट, क्योंकि हमने ठेका नहीं उठा रखा कि सबको यहाँ आए, सदर बने, वज़ीर बने, वज़ीर आला बने, ऐश करें, मजे करें, कराची में मैंडेटरी करें, उसका काम निकले, उसके बाद बैक हो जाए लोग। ठेका नहीं पाकिस्तान में जमात चलाने का, चलने का, हुकूमत लाने का, ले जाने का, हमें इससे कोई गर्ज भी नहीं है, ना बिल्कुल सही है, ना वजारतों से, ना खुदा से कोई हमें एमक्यूएम को इंटरेस्ट है। एमक्यूएम का इंटरेस्ट जो है वो जो कराची के मेगा प्रोजेक्ट हैं उससे, बिल्कुल ये साजिद साहब हमारे साथ रहेगा। उसामा गाजी साहब कहा कि हम ठेका तो नहीं उठा रखा है, दोनों से बेतनाई वाला मामला है कि जो सूबाई और वफाकी हुकूमत है तो फिर धोखा कर दिया गया छोटी जमातों के साथ बड़ी जमातों ने, आपके ख्याल में उसामा गाजी? ये एमक्यूएम इस वक्त बड़ी मुश्किल में है और अपनी बका की जंग लड़ रही है मेरी नजर में। तो बाकी पार्टियां तो दूर हो रही हैं, उनकी सीटें कम हो रही हैं, लेकिन एमक्यूएम तो बिल्कुल खत्म हो रही है, टुकड़ों में बट चुकी है, और बड़े इनके मसाइल हैं। कामरान टिसौरी साहब का आना वो था कि जी ये धड़ेबंदी को खत्म होगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो अंदर ही टूट फूट मजीद होगी। अब मसला यह है कि एमक्यूएम आज तक सच्चा प्यार ढूंढ रही है और सच्चा प्यार की तलाश में है, अभी तक नहीं मिल रहा, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी मिलने वाला है अनकरीब। मुझे ये लगता है कि अगर एमक्यूएम ने अपनी अब बका की जंग लड़ने का इरादा रखती है तो वाकई आप बाहर आकर ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं हमने कोशिश की। आपको क्या आपको हासिल हुआ? बिल्कुल ये आपने जो एक बात की ना बाहर आकर, अब ये देखना है बाहर अवाम के पास भी आकर, तो अब ये बड़ा मामला है क्योंकि हालिया इलेक्शन में अवाम ने भी जो एक रद्द-ए-अमल दिया है वो भी ज़्यादा है, जिसकी बात साजिद अहमद साहब भी कर रहे थे। शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपका भी, साजिद अहमद साहब आपका भी बहुत। और एक और ख़बर है और वो है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के हवाले से, जिसमें सियासत शायद घुसाई है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PCB। खालिद साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फिर भारत की जानिब से जिस किस्म का रवैया आपका रवैया अपनाया गया है, ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है सर? बहुत शुक्रिया, आप इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारत का ये रवैया जो है ये नया नहीं है। खास तौर पे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है इस किस्म की वाक़यात देखने में मिलते हैं। पहले दिन से इस हुकूमत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को हर मैदान में तनहा किया जाए, और उन्होंने जितना भी जोर लगा सके लगाते रहे। ख़ास तौर पे क्रिकेट पे भी उनकी नज़र थी, जो कुछ उन्होंने किया, उनकी हरकतें आपके सामने हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को महदूद रखूँगा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला और इसके नतीजे में जो ये उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि जी किसी गैर जानिबदार जगह पे ये इवेंट होना चाहिए तो फिर हिंदुस्तान अपनी टीम भेजेगा। इस पर मैं बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि आप ये देखिए उनकी मुनाफिकत और उनका दोगलापन। जब ये इवेंट पाकिस्तान को अलर्ट था उस वक्त क्या उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा
इंडिया के चैनल से भी बात हुई है, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे और मैंने कहा देखिए जी आपको दहशत गर्दी भी याद आ गई है, आज आपको पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के हालात वो भी याद आ गए हैं। खालिद साहब से हमारा कता हो गया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो ये तमाम टीमें आ चुकी हैं। सिक्योरिटी के तो मामला ही नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है जो इंडिया पाकिस्तान के खेल को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं खालिद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमें वक्त दिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।